इस शो में हमारी कोशिश न सिर्फ रियल एस्टेट बाजार के उभरते शहरों के बारे में आपको जानकारी देना है, बल्कि वक्त वक्त पर इन शहरों के मार्केट ट्रेंड्स को भी आपको बताने की कोशिश करना है। इस कड़ी में आज हम दिखा रहे हैं एनसीआर के दो अहम शहरों निमराना और भिवाड़ी के प्रॉपर्टी मार्केट का ताजा हाल। पहले हमने आपको बताया था कि निमराना और भिवाड़ी के प्रॉपर्टी बाजार क्यों निवेश के लिए फायदेमंद है, लेकिन बीते 6 महीनों में यहां प्रॉपर्टी के दाम मामूली स्तर पर ही बढ़े हैं। तो क्या यहां तेजी खत्म हो गई है? क्या कारण है जो भिवाड़ी निमराना में रियल एस्टेट के दामों की बढ़ोतरी पर ब्रेक सा लग गया है? आज की खास रिपोर्ट। कुछ महीने पहले तक जिन बाजारों में हलचल 2010 और सितंबर 2013 के बीच जहां दाम और घरों की खपत तेजी से ऊंचाइयां छू रही थी, वहीं निमराना और भिवाड़ी आज कोशिश में है कि किसी तरह खरीदार आते रहें। आंकड़ों को देखें तो इन शहरों में औसत दाम पिछले कुछ महीनों में जरा से बढ़े हैं, लेकिन पार्सवनाथ जैसे नामी बिल्डर जो अब भी वहां मौजूद हैं, उन्हें इन इलाकों के भविष्य के बारे में अब भी उम्मीद है। सर्कल रेट भी बढ़ रहे हैं क्योंकि उस जगह के ऊपर निवेशक इच्छुक है, क्योंकि वो वेल कनेक्टेड है, क्योंकि दिल्ली से आने जाने में भी वहां पे पूरी सुविधा है। 2 एयरपोर्ट चाहे दिल्ली से ले लीजिए, जयपुर से ले लीजिए, तो वहां से भी उनकी कनेक्टिविटी को इतनी ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम हर तरफ से देखें तो ये पाया जाता है कि इसमें हमेशा ही ग्रोथ रही है और एनुअल ग्रोथ 20% की टर्नओवर आप समझें कि ग्रोथ हो रही है। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे नीमराना की बात कर लें तो, या दारूहड़ा की बात कर लें, या भिवाड़ी की बात कर लें, तो इन सारी सेंटर्स में ग्रोथ के अंदर आप ये देखते हैं कि कम से कम डबल और ट्रिपल हो गई है। आइए देखते हैं कि पिछले चंद महीनों में बाजारों की क्या हालत रही। सितंबर 2013 और फरवरी 2014 के बीच निमराना में प्रॉपर्टी के दाम बस 4.35% बढ़े। बिके हुए घरों के औसत दामों में 0.6% की कमी आई और एक भी नया प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किया गया। यहाँ रीसेल समेत रिहायशी मकानों के औसत दाम 3000 रूपए प्रति वर्ग फुट है। भिवाड़ी की हालत निमराना के मुकाबले बेहतर तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ रीसेल के दामों में बस 5.65% का उछाल आया और बिके हुए घरों, जबकि रीसेल की कीमतें 17% के घर से बढ़ी। धीमी बिक्री और बाजार की मंदी के बावजूद भिवाड़ी में सितंबर 2013 और फरवरी 2014 के बीच 10 नए प्रोजेक्ट शुरू हुए। 3 मार्केट हैं, भिवाड़ी, निमराना और दारूहेड़ा। इनकी डेवलपमेंट काफी तेज तौर पे हुई है पिछले कुछ 6-8 महीने में और 1 साल में। और कस्टमर का जितना इंटरेस्ट रहा था, जहां के पहले वो प्राइम गुड़गांव में देखते थे, आजकल कस्टमर इंटरेस्ट बहुत कुछ इन 3 मार्केट्स पे रहा है, क्योंकि गुड़गांव में दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। जो लोग अपना पहला घर खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए गुड़गांव में लिमिटेड चॉइसेस हैं और प्राइसेस की वजह से वो ये 3 सबर्ब्स में ज्यादा ध्यान और ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। काफी कुछ डेवलपर्स जो कि इन एरियाज में फोकस करते हैं, उन्होंने नए प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हैं। अगर दाम की बात करें तो 2500 से 3000 के आसपास तक पर स्क्वायर फुट आपको काफी ऑप्शन मिल जाते हैं। और कस्टमर जो अपना पहला घर खरीद रहे हैं, उन्हें 3-4 से ज्यादा चॉइस मिल जाएंगी जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर पाएं। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, यहाँ पे हमारा ये मानना है कि अगले 2-3 साल में ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल इन्वेस्टमेंट रहेंगी और कोई रिस्क नहीं रहेगा। बाजार इस उम्मीद पर थे कि यहाँ जापानीज जोन और प्रस्तावित कोरियन, जर्मन और अमेरिकन जोन बनेंगे। 38 यूनिवर्सिटियाँ खुलेंगी, जिनमें से अभी तक बस 18 बनी है। सोचा जा रहा था कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से भी इस बाजार को फायदा मिलेगा, लेकिन इस कॉरिडोर में भी बहुत कम काम हुआ है। यहाँ मौजूद डेवलपर्स का कहना है कि सुविधाओं की भी बाजार को खासा नुकसान हुआ है। कमियां हैं इन दोनों शहरों में, और ये कमी इसलिए भी आई है क्योंकि जिस रफ्तार से प्राइवेट डेवलपर्स ने घर बनाए हैं या मॉल्स बनाए हैं या होटल्स बनाए हैं, उस रफ्तार से शहर का विकास नहीं हुआ है। रियल एस्टेट के जानकारों की राय में ये बाजार अब भी पनप सकते हैं, बशर्ते यहाँ बिजली, सड़क, पानी जैसी सुविधाएं बेहतर की जाएं। नई दिल्ली से अनीतम ओझा, NDTV।
और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजय सिंह, की डायरेक्टर हैं एवलॉन ग्रुप के, और साहिल कपूर जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं रीमैक्स इंडिया के। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं अजय, जितना एक्साइटमेंट और जो उत्साह थोड़ा खरीदारों का कम हुआ है, क्या डेवलपर्स का वहां पे अभी भी बरकरार है या उनका भी इन इलाकों को लेकर थोड़ा एक्साइटमेंट कम हुआ है? अंजलि, मैं दो बातें करना चाहूंगा। पहली बात, डेफिनेटली लास्ट के 3-4-5 महीने रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर से के लिए बहुत बढ़िया नहीं रहे। पूरे एनसीआर रीजन के अंदर प्राइसेस में बहुत ज्यादा तेजी या तेजी नहीं आई। कस्टमर्स का इंटरेस्ट कम हुआ है, पॉलिसी पैरालिसिस का असर हुआ है। सरकार की कुछ नीतियां ऐसी बनी हैं कि लास्ट के 5-6 महीने में फर्क पड़ा है। बट फॉर्चुनेटली फॉर अस, भिवाड़ी की मार्केट, नीमराना की मार्केट भी कंपैरेटिवली उतनी गिरावट नहीं आई मार्केट के अंदर। इसमें कोई शक नहीं है कि तेजी भी नहीं है, मार्केट स्टेबल हो गई है पहले से। आपके सर्विस ने बताया है कि 5 से 6% की तेजी आई है, अप्रोक्सीमेटली ऐसी ही तेजी है, उससे ज्यादा बढ़े भी नहीं और कम भी नहीं हुए। विशाल जी ने बातें कही आशा के शहर शायद उतने डेवलप नहीं हो पाए, सप्लाई ज्यादा हो गई। भिवाड़ी के लिए कुछ हद तक ये बात ठीक है कि सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ी। लास्ट के 3-4 साल में भिवाड़ी की मार्केट की डेवलपमेंट के साथ बहुत डेवलपर्स एनसीआर रीजन से भिवाड़ी की तरफ आकर्षित हुए और भिवाड़ी में आए और भिवाड़ी में सप्लाई लाइन बढ़ी। बट अभी भी अगर आप देखेंगे, जो 5-7 नामी डेवलपर भिवाड़ी एरिया में काम कर रहे हैं, उन सबके प्रोजेक्ट्स में सेल, पेमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स, कंस्ट्रक्शन सब स्केड्यूल में है और सब ठीक है उस तरीके से। जी, और यहाँ पर हमारे साथ साहिल भी हैं। साहिल, कोई भी रियल एस्टेट डेस्टिनेशन होता है तो उसमें निवेशक तो पैसा लगाते हैं, लेकिन लोग रिहाइश के लिए भी आते हैं, और जब एंड यूजर्स बढ़ते हैं तब वहां का आकर्षण है, वहां की डिमांड बढ़ती है। तो क्या यहाँ पर निमराना और भिवाड़ी दोनों की बात करें, सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, और डिमांड अगर कम है तो अभी क्यों है? एंड यूजर्स के लिए क्या यहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्कूल्स, पार्क्स, जो अन्य जरूरी सुविधाएं हैं, रोड्स हैं, क्या इन सब मूलभूत चीजों की कमी है यहाँ? रुचा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहां तक हम बात करें भिवाड़ी और नीमराना दोनों, ये दोनों टाउन्स एज एन इंडस्ट्रियल टाउन्स डेवलप हुए थे। अगर भिवाड़ी की पॉपुलेशन देखें, आज से 10 साल पहले भिवाड़ी की पॉपुलेशन थी सिर्फ 30,000 के आसपास, बट भिवाड़ी आज की डेट में 1 से 1.5 लाख की पॉपुलेशन वहां पे हो चुकी है। नाउ जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, पॉपुलेशन यहाँ पे आ रही है, धीरे धीरे करके ये एरियाज डेवलप हो रहे हैं। बट आज की डेट में जितने भी यहाँ पे खरीदार हैं वो मेनली इन्वेस्ट, और ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव में प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर पा रहे और वहां से शिफ्ट होके जस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भिवाड़ी, नीमराना और धारूहेड़ा जैसी जगहों पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ये लोग इमीडिएटली 2 या 3 साल की विंडो नहीं लेके चल रहे हैं। ये लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो कि 5 से 6 साल, जिनका एक सपना था कि हमें एक प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदनी है, और उस तरीके से वो लोग प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। इस मार्केट के लिए जरूर ये एक परेशानी की बात है, बिकॉज किसी भी मार्केट में अगर एंड यूजर्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और मेजोरिटी पोर्शन इन्वेस्टर्स का है, इट इज नॉट अ वेरी गुड सिंपल उस मार्केट के लिए। साहिल, यहाँ एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो प्राइस अब तक यहाँ जा चुकी है, उसमें किसी इन्वेस्टर का आना क्या इतना फायदेमंद होगा भी? क्योंकि आप मान के चलिए कि आज ही अगर 3,000-4,000 पे ये ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको 6-7 हजार तक पहुंच के किसी तरह अच्छा प्रॉफिट बुक करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। अंजलि, यहाँ पे बात यह है कि एक लो टिकट साइज इन्वेस्टर के लिए उनके पास एनसीआर में और कहीं ऑप्शन है ही नहीं। उनके पास ऑप्शंस अगर दिल्ली एनसीआर के आसपास आती हैं ऑल्टरनेटिव्स के तौर पे, वो है भिवाड़ी, वो है नीमराना, वो है धारूहेड़ा। तो इसीलिए जस्ट बिकॉज वो ओनली ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल हैं, तो वहीं पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जी, अजय, आपके प्रोजेक्ट्स दोनों तरफ हैं, भिवाड़ी में भी है, निमराना भी है। भिवाड़ी में हमने देखा है कि पिछले 5-6 महीनों में कई नए प्रोजेक्ट्स और अन्य बिल्डर्स के लॉन्च हुए हैं, लेकिन निमराना में कोई नई लॉन्चेस नहीं हो रही। क्या निमराना और भिवाड़ी का हम कंपैरिजन करें तो भिवाड़ी बेहतर है, और अगर है वहां ज्यादा बेहतर प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं तो वो क्या है जिसकी वजह से निवेशकों को वहां जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं पहले साहिल की बात को एक कहना चाहूंगा। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, जितने प्रोजेक्ट्स भिवाड़ी में डिलीवर हुए हैं, विद इन 3 months ऑफ डिलीवरी 90% फ्लैटों में लोग रह रहे हैं। तो ये मिथ है
ये हम लोग गुड़गांव में बैठ के या नोएडा में बैठ के मिथ बनाते हैं कि इन्वेस्टर मार्केट है। भिवाड़ी में आप सर्वे कीजिए, यू विल बी सरप्राइज्ड कि कस्टमर्स को हम जो टेंटेटिव डेट देते हैं पोजीशन की, कस्टमर्स इतनी बार फोन करते हैं, इतनी बार हमारे ऑफिस आते हैं और इमीडिएटली अपार्टमेंट्स या तो कस्टमर खुद शिफ्ट करता है या किराए पे लग जाता है। तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि ये एक हब है। कहा जाता है कि भिवाड़ी देश का तीसरा बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो वहाँ एंड यूजर्स के तौर पर रहने आना शुरू कर रहे हैं। और कमाल की डिमांड है, रेडी टू मूव इन हाउसेज की। बहुत बढ़िया रेंटल्स हैं भिवाड़ी के रेंटल्स शायद अगर आप रेशियो कंपेयर करें इन्वेस्टमेंट और रेंटल्स की तो शायद बेस्ट होगी एनसीआर के अंदर। अब मैं आपकी दूसरी बात पे आऊंगा, कंपैरिजन बिटवीन नीमराना एंड भिवाड़ी। नीमराना में कोई लास्ट के 4-5 महीने में प्रोजेक्ट डिलीवर ना होने का रीजन मार्केट तो डेफिनेटली है, बट लास्ट के 5-6 महीने से कोई भी नई परमिशंस नीमराना में नहीं मिल रही क्योंकि डीएमआईसी जोन होने के कारण देयर इज सम कंफ्यूजन बिटवीन दी एग्जैक्ट रोल टू बी प्लेड बाय राजस्थान गवर्नमेंट एंड डीएमआईसी। तो अब नई सरकार आ गई है राजस्थान की। राजस्थान सरकार ने नए सीएम ने एक बहुत सीनियर वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर को नियुक्त किया है टू इंटरैक्ट बिटवीन डीएमआईसी एंड राजस्थान गवर्नमेंट। तो होपफुली नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के अंदर इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। भिवाड़ी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। भिवाड़ी डेफिनेटली बेटर डेवलप्ड मार्केट है नीमराना से आज की तारीख में, तो वहां पे प्रोजेक्ट्स डिलीवर नए लॉन्च हुए हैं। तो ऐसे में साहिल, क्या ये कहना सही होगा कि जैसे हम स्टॉक्स पे आते हैं तो लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलते हैं, निमराना और भिवाड़ी के प्रॉपर्टी मार्केट में लॉन्ग टर्म व्यू निवेशकों को रखना चाहिए जो ज्यादा अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने रिचा, बिकॉज अगर हम प्लान्स देखें दोनों भिवाड़ी और नीमराना के, यहाँ पे डीएमआईसी कॉरिडोर आ रहा है, यहाँ पे दादरी और मुंबई फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है और बहुत सी अदर डेवलपमेंट्स यहाँ पे आ रही है। अगर हम सिर्फ नीमराना की बात करें, यहाँ पे जापानीज कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, यहाँ पे कोरियन जर्मन कंपनीज भी यहाँ पे अपना बेस बहुत जल्दी सेटअप करने वाली हैं। नाउ ऑल दीज थिंग्स, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइंस हैं किसी भी मार्केट के लिए। जाहिर तौर पर जब गुड़गांव की बात होती है तो कहा जाता है कि होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए और भारी जेब होनी चाहिए, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐप में मादा नहीं है तो आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शायद भिवाड़ी और नीमराना का ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है और आशा यही करते हैं कि ये एक रियल एस्टेट का हॉट एरिया बन के रहे। आप दोनों स्टूडियो में आए, इस सारी चर्चा में आपने हिस्सा लिया, इसके लिए शुक्रिया आपका। बस थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। फिलहाल हम छोटे से इंतजार के बाद लौट रहे हैं। प्रॉपर्टी इंडिया में बहुत